हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों के अपने लक्ष्य चैनल लक्ष्य योर 360 डिग्री पे हमने एक जो एनसीईआरटी एसआईटी की एक सीरीज चलाई है। उस सीरीज में हमारे जो है काफ़ी टॉपिक क्लियर हो गए हैं। कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी इतिहास वाली कंप्लीट हो गई है। 9-10 की जो है भूगोल कंप्लीट हो गई है। 9-10 के जो है कुछ इतिहास के टॉपिक भी कंप्लीट हो गए हैं। और एक जो है इसके साथ ही ये सारांश रूप में है, जो हमारे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके लिए जो उपयोगी पाठ्य वस्तु होती है उस रूप में है। एक फिर इसको ही और संक्षिप्त में किया गया है, जिसमें एक फिर उसको और जो है सरल करने की कोशिश की गई है। वैसे ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम जो है कॉन्सेप्ट पे भी क्लियर देते हैं और ध्यान देते हैं, और जो इनको देखने के बाद जो है सारे जो जैसे कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक उसकी एक ही वीडियो बनाई गई, वो कल लाई गई थी। उसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, उसके अलावा जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके लिए अलग से वीडियो बनी है, एक उसकी वीडियो बनी है। इसी प्रकार से अगली क्लास के लिए वैसे बनेगी, और सभी क्लासों कैसे बनेगी, इतिहास की बनेगी, भूगोल की बनेगी, सभी क्लासों की बनेगी। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे उसके लिए उस हिसाब से जो है नई नई वीडियो आती रहेगी। आज जो है हमने विश्व इतिहास की सीरीज भी हमारी शुरू हो चुकी है, और जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति देख ली, रूस की क्रांति देख ली, यूरोप में राष्ट्रवाद देख लिया है। और इसी जो है कड़ी में आज जो है हमारा जो विश्व इतिहास का टॉपिक है एक कक्षा 9 के एनसीईआरटी से है। इसका लेक्चर 3 है। ये 2 लेक्चर इससे पहले आ गए हैं। नासीवाद या नाजी पार्टी जिसे कहते हैं, और हिटलर का उदय, इसको देखेंगे। 2 कॉन्टेक्ट नंबर मेरे इसमें है, आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप जो इसका जो मैसेज बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। उसमें कमेंट करें आपको कैसी वीडियो लग रही है, और जो कुछ आपको और कुछ नया चाहिए या कोई नया टॉपिक है उस पर भी वीडियो बनाने की आपकी डिमांड होगी, उस पर मैं ज़रूर विचार करूँगा। 1-2 डिमांड मेरे पास पहले से ही है, उन पे भी जो है मैं वीडियो लाऊंगा। तो कोशिश करेंगे जितने जो है जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक वीडियो आ जाए, और जो आपके परीक्षाएं लगी हुई है उन परीक्षाओं में आपको ये वीडियो सफलता दिला पाए। तो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज जो है विश्व इतिहास में जहाँ पर भी विश्व इतिहास से संबंधित पूछा जाता है वहाँ पे ना सिर्फ बाद और जो है हिटलर का उदय, कि किस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ है, किस प्रकार से इसने जो अपनी पार्टी है नाजी पार्टी या नासीवाद है, इसको आगे बढ़ाया है, और ये जो है जर्मन का जो है तानाशाह बना है। और एक समय इसका ऐसा आता है कि ये जो है स्वयं विवश हो जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ये अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो जो दुनिया का इतना बड़ा तानाशाह था, जो हजारों लाखों की संख्या में एक दिन में ही लोगों को मौत की घाट उतार देता था, वो किस प्रकार से ऐसा विवश हो गया है कि वो खुद जो है डरा हुआ रहता था, घबराया हुआ रहता था, और उस पे लोगों को जो है तरस आती थी। तो आज हम हिटलर के इस उदय के बारे में, कि किस प्रकार से हिटलर जर्मनी में जो है ये नासीवाद और हिटलर ये नासीवाद बनाते, अपनी पार्टी नाजी दल बनाता है, और वहाँ का सर्वा यानी प्रमुख बन जाता है, वहाँ का जो है तानाशाह बन जाता है, पूरी सत्ता अपने पास ले लेता है। तो यहाँ पे सबसे कहानी को समझते हुए भी चलेंगे, और महत्वपूर्ण जो है जो तथ्य होंगे उनको भी समझते हुए चलेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कम शॉर्ट में ये जो है खत्म हो जाए, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो उनको भी आप जो है नोट करें। तो यहाँ पर हम देखें कि मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, और इसके लिए हम जो है प्रथम विश्व युद्ध
और द्वितीय विश्व युद्ध संबंधित एक वीडियो अलग से, वो दोनों के लिए एक ही वीडियो आएगी कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम रहे, और द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे उसके क्या परिणाम रहे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ से भी हमें समझ में आने लगेगी कि कौन कौन राष्ट्र इसमें सम्मिलित थे, क्या क्या इसके रिजल्ट हुए, तो यहाँ से भी हमें समझ में आने लगेगी। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, मई में कर दिया। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो जो बाद में सितंबर में जो है खत्म होता है, लेकिन मई में यहाँ पे जो है आत्मसमर्पण कर देते। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या असर होने वाला है, ये वो जानता था कि अब लड़ाई का जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है और जो उसकी लड़ाई का क्या रिजल्ट आएगा और फिर उसका क्या होगा। तो इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री, इसका प्रचार मंत्री है कौन है, गोयबल्स, इन लोगों ने क्या कर लिया, प्रचार मंत्री ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। जहां का ये तानाशाह है वहां उस देश ने तो मई में किया आत्मसमर्पण, लेकिन उससे पहले जो है हिटलर ने जो है पूरे परिवार के साथ, और इसका जो प्रचार मंत्री था इसके उसने भी अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो क्या कर दिया है, एक बंकर में जो है आत्महत्या कर दी। हिटलर ने आत्महत्या, पूछा जा सकता है हिटलर की मृत्यु कैसे हुई, फांसी दी गई, गोली मारी गई, या क्या किया गया, उसे यातना दी गई, जेल में रहकर के उसकी मृत्यु हुई, तो उसने आत्महत्या कर दी थी। इस चीज को जानता था कि अब जो है जो सैनिक है, जो दुश्मन सेना है वो काफी नजदीक है, और अब जो है पकड़ा जाना या हार होनी जो है, अब जीत किसी ढंग से भी नहीं हो सकती, हारी है अब, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, बंकर में जो है आत्महत्या कर ली। और वो जो है जैसे मैंने कहा कि वो काफी डरा सा रहता था, और सिर्फ जो है उस बंकर से जहां उन्होंने एक सुरंग बनाई हुई थी उस सुरंग में वो रहता था, उसकी जो प्रेमिका थी उसके साथ जो कुछ उसके विश्वास पात्र वो थे सैनिक थे, और वो बाहर भी नहीं निकलता था। ये उसकी एक कुत्ता थी, उसको जो है वो थोड़ा देर 10-15 मिनट के लिए घुमाने ले जाता था और वैसे वो बैठा रहता था। बाद में जो उसकी प्रेमिका थी उससे उसने वहीं पे जो है उसी बंकर में आत्महत्या करने से पहले ही 1-2 दिन पहले उससे शादी की थी, और फिर जो है उसने एक जहर था जिसको जहर को उसने जो है दिया था चेक करने के लिए, कि जो उसकी कुतिया थी उसको जो है वो दिया था कि इस पे उसको कि जो टेस्ट किया जाए, तो कुतिया तुरंत मर गई थी। उसकी पत्नी ने जो है वो जहर वो खा लिया था और उसने जो है अपने आप को गोली मार दी थी। फिर उसके जो विश्वास पात्र सैनिक है उन्होंने उसके जो है बॉडी पे आग लगा करके उस पर पेट्रोल छिड़क करके 2-3 घंटे तक उसको जो है जलाया गया और फिर उसे जो है दफनाया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में जो है उसके शव को जो है ढूंढा गया, तो उसके जो है जो दांत थे उन दांतों से जो है पता वो क्लियर हो गया कि ये हिटलर की बॉडी थी, ये हिटलर ही है। तो इस चीज का खुलासा बाद में हुआ कि उसने जो आत्महत्या की, जो उसके जो है सहयोगी थे, मुख्य सहयोगी थे। अब युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग जर्मनी में एक जो है जगह है, न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। और ये अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत इसलिए स्थापित की गई कि जो ये जो है लोग है जो इस युद्ध के लिए जो है जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या जो है सजा दी है। युद्ध के लिए बहुत सारे जिम्मेदार थे जो इसके हिटलर के जो है नाजी पार्टी के लोग थे, और जो इसके जो जर्मन नाडिक लोग थे जिनको जो है ये महत्वपूर्ण जाति जो है प्रजाति मानता था हिटलर, और ये कहता था कि इन्हीं लोगों को जो है जीवित रहने का अधिकार है, और ये जो है ये कहता था कि जो श्रेष्ठ है वही हो जिएंगे और जो शक्तिशाली होगा वही जीवित रह पाएगा। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अदालत स्थापित गई। इस युद्ध में मारे गए लोगों में कितने लोग मारे गए? 60 लाख यहूदी लोग। तो यहूदियों को ये अपना दुश्मन मानता था हिटलर, और 60 लाख यहूदी लोग, 2 लाख जिप्सी यानी अपने जिस जो है नस्ल का था उस नस्ल के अलावा ये सबको जो है क्या मानता था? कमतर मानता था। 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, और ये जो है साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग, मानसिक और शारीरिक रूप से कोई अपंग है उसको भी गोली मरवा देता था, और उसको गोली मरवा देता था। इतना नहीं कि जो है वहां पे वो 20,000 लोगों को मरवाना है तो सीधे वहां गोली मरवाते रहेगा। उसने जो है गैस चैम्बर बनवा रखे थे, सीधे गैस चैम्बर में जो है वो डलवा देता था और वहीं उनकी जो है दम घोट करके मृत्यु हो जाती थी। तो साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए यहाँ पर
70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। जो अपने ही देश के नागरिक है उसने इनको भी नहीं छोड़ा, और जो इसके ही उसी नस्ल के लोग हैं, जिस नस्ल का हिटलर है, यदि वो जो है उसे लग रहा है कि काम का नहीं, उसको भी जो है वो मरवा देता था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ओसविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत की घाट, हजारों लोगों को एक साथ ही मौत की घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत, न्यूरेमबर्ग जो जर्मनी में अदालत स्थापित की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म हुआ उसके बाद ये अदालत स्थापित की गई थी। तो अदालत में केवल 11 मुख्य नासियों को ही मौत की सजा दी गई। 11 मुख्य जो नासी थे उनको मौत की सजा दी गई। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद दी गई, तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो सिर्फ 11 को ही, 11 को क्यों दी गई कि ये जो है जो इस अदालत में बैठे उन्होंने फिर जो है ये विचार किया कि फिर जो है ऐसा ना हो कि ये वाली स्थिति, जो द्वितीय विश्व युद्ध वाली स्थिति, किसी देश के साथ यदि हम ज्यादा अपमानजनक जो है संधि थोपेंगे, अपमान वो ज्यादा करेंगे, तो फिर कभी फिर ऐसी स्थिति ना आ जाए। तो कोई भी देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति में फिर से नहीं लौटना चाहता था। इसलिए मात्र जो है इतने लोगों को ही, जो मुख्य आरोपी थे उनको 11 लोगों को ही मौत की सजा दी गई। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मन एक ताकतवर साम्राज्य था, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी जो है शुरू में ही, जब 20वीं शताब्दी 1900 स्टार्ट में ही, तो यहाँ पर कहा उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य, अब जर्मनी ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ जो है जर्मनी ने मिलकर के क्या किया, मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के खिलाफ पहला युद्ध, विश्व युद्ध 1914 से 18 लड़ा। इनके साथ मिलकर के इसने क्या किया कि पहला विश्व युद्ध लड़ा, और ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर के जर्मनी ने, और इसमें मित्र राष्ट्र में कौन है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। अब जब जो है पहला विश्व युद्ध लड़ा, तो उसमें जो है क्या हो गई कि मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, और ये जो है हार गए। और जब ये हार गए तो इस पे क्या हुआ कि जो जर्मनी है, जर्मनी को जो है, जर्मनी की सीमाओं पे सारे मित्र राष्ट्र जो ये राष्ट्र है, इनकी सीमाओं से जो है घेर दिया गया, और उसके जो है राज्य को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया गया, जर्मनी को बिल्कुल एकदम शक्ति छीन कर दिया गया। और क्या किया गया, फ्रांस बेल्जियम पर कब्जा करके, फ्रांस बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गए, तो इस खेमे को काफी ताकत मिली, और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब ये जर्मनी तो शक्तिशाली था, और क्या हो रहा, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने, शुरुआत में जर्मनी को काफी सफलता मिली, और इसने फ्रांस पे भी, बेल्जियम पे भी, अब ये जो है क्या कर रहा है कि इंग्लैंड ही इसका जो है किस पे था, रडार पे इंग्लैंड ही था, तो यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया। और जो अमेरिका था, अमेरिका जो है सीधे सीधे प्रथम विश्व युद्ध में पहले से सम्मिलित नहीं था, और प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं, तो वो सिर्फ जो है हथियारों की जो है सप्लाई, वो जो है वो सहायता कर रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका पहले से सीधे सम्मिलित है, 1917 में होता है अमेरिका सम्मिलित। जैसे अमेरिका 1917 में सम्मिलित होता है, वैसे जो है मित्र राष्ट्रों को पलड़ा जो है भारी होने लगता है, और क्या हो जाता है कि ये जो है जो भूरी राष्ट्र है, केंद्रीय शक्ति है, इनकी हार हो जाती है और मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है। तो घुटने टेकने पर मजबूत हो गए। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय। अब ये ये जो जर्मनी है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का क्यों बना, उसके पीछे भी कारण है। ये जो है हम जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे, तो यहाँ का जो सम्राट है, इसने पद त्याग, सम्राट के पद त्याग ने यहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था के एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। जो यहाँ का सम्राट है वहां से भाग गया, जर्मन का सम्राट। जब वहां उनकी हार हो गई है, जर्मन की हार हो गई, जर्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वहां का सम्राट जो है भाग गया। और सम्राट जब भाग गया तो क्या हुआ कि जो वहां की संसदीय पार्टियां थी, इन्होंने जर्मनी राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में जो है ढालने का एक अच्छा मौका मिल गया। और उन्होंने क्या किया, इसी सिलसिले में बायमर में एक राष्ट्र, बायमर एक जगह है, वहां पर ये जो है राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई। सारी ये संसदीय पार्टी वहां पे मिली और इन्होंने एक राष्ट्रीय सभा की जो है बैठक बुलाई और संघीय आधार पर, संघीय यानी केंद्रीय सेंटर आधार पर जो है एक लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया। इन सब जो है पार्टियों ने एक जो है लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया और इसे जो है क्या कहा जाता है, बायमर गणराज्य के नाम से। इसी को जो है बायमर गणराज्य, क्योंकि बायमर में इनकी बैठक होती है
और इसको ही वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। वाइमर पूछा जा सकता है कि वाइमर गणराज्य जो है किसे जाना जाता है, तो जर्मनी के जो है राज्य को, जो जर्मन राज्य को वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। वहाँ के जो है जो संविधान सभा है उसको जो है वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। अब वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे होता है इसको जो है देखते हैं। तो मित्र राष्ट्रों के साथ वार्साई, अब जो है मित्र राष्ट्र जितने जो जीते हुए थे इनकी जो है वार्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। अब ये मित्र राष्ट्र जो है सारे कहाँ मिले, वार्साई के महल में मिले। वार्साई का महल कहाँ पे था, जो फ्रांस में वार्साई का महल था वहां पे मिली है, क्योंकि फ्रांस उसमें सम्मिलित था, मित्र राष्ट्रों की तरफ थे, तो वार्साई में मिले और वार्साई में शांति संधि। और शांति संधि, ये शांति संधि क्या होती है कि जर्मनी की जनता के लिए बहुत ही कठोर और अपमानजनक थी। अब जनता पे ये संधि थोपी गई, जो वहां का जो है शासक वो तो भाग गया, और ये संधि किस पे थोपी जा रही है, जनता पे थोपी जा रही है। तो ये इनके लिए बहुत ही कठोर और अपमान, इतनी कठोर अपमानजनक संधि थोपी गई कि ताकि ये जो है जर्मनी फिर इस प्रकार का जो है फिर न कर पाए ऐसा। तो इस संधि में क्या हुआ कि इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश जितने भी जर्मनी के जीते हुए थे वो इन्होंने क्या कर दिए, वो बांट दिए गए, जो है मित्र राष्ट्र ने आपस में बांट दिए। तकरीबन 10% आबादी और 13% भूभाग किस्म के चले गए, इनको जो है चले गए, जो मित्र राष्ट्र इन्होंने चले गए। 75% लोहा भंडार भी जो है इन्होंने जो है जर्मनी से छीन लिया। 26% कोयला भंडार भी जो है जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क और लुथियाना के हवाले करने पड़े जर्मनी को। और क्या हो गया, जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया कि आप सेना भी नहीं रख सकते। तो इतनी जो है कठोर संधि इसमें थोपी गई। और युद्ध में सम्मिलित हुआ था राजा, और राजा भाग गए, और ये जो है किस पे थोपी गई, जो वहां पे नई सरकार बनी उस पे थोपी गई, वाइमर गणराज्य पे। युद्ध अपबोधक अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को क्या माना गया, जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। तो इतनी कठोर संधि इस पे जब थोपी गई तो यही कारण कुछ बनता है कि जो हिटलर क्या बन जाता है, वहां पे तानाशाह बन जाता है। और तानाशाह क्यों बनता है, देखते हैं क्या कारण इसके रहते हैं। और जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, तानाशाह बनने से पहले जो है खराब हो जाएगी। जर्मनी ने पहला जो विश्व युद्ध था ये मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद जो है उसे जो है जो हर्जाना देना पड़ा वो स्वर्ण मुद्रा के रूप में देना पड़ा। पहले तो जो है कर्ज लेकर के युद्ध लड़ा था, और यहाँ पर जो है युद्ध के जो है उसे क्या देना पड़ा, स्वर्ण मुद्रा के रूप में जो है हर्जाना बनना पड़ा इन राष्ट्रों को। इस दौरे बोझ से जर्मनी के क्या हो गए, स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आखिरकार 1983 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार, जब जो है बहुत ही खराब स्थिति आ गई, जब जो है जर्मनी को लगा कि अब नहीं दे सकता हूँ, जो कर्ज है उसको नहीं दे सकता हूँ, तो जर्मनी ने जो है हाथ जोड़े मना कर दिया कि अब नहीं दे सकता हूँ। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा करा। जो उसका जो है मुख्य जो औद्योगिक क्षेत्र है रूर है, उसका जो है जो उसकी धमनियां हैं जहां पर इसके औद्योगिक क्षेत्र है, फ्रांस ने वहां पर कब्जा कर लिया। यहाँ जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था, और यहाँ पर जो है उद्योग धंधे वहीं पे चलते जहां पे कोयला भंडार होगा, तो उद्योग धंधे वाले क्षेत्र में यहाँ पे कोयला भंडार भी, ये सारा वो जो है जर्मनी के हाथ से निकल गए। हुआ क्या कि जर्मनी ने कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब जो है किस ढंग से जो है बाहर निकला जाए, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो जर्मनी ने क्या कर दिया कि रुपए जो है कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी, जो जिस मुद्रा का नाम मार्क था। और मार्क क्या हुआ, जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापे, उन्होंने सोचा कि शायद जो है समाधान ये है कि हम अधिक से अधिक मुद्रा छापे और अधिक से अधिक पैसे लोग जो है लोगों के पास पहुंचाए, तो लोग संपन्न हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इसका उल्टा क्या हुआ, मुद्रा छाप दी कि उसकी मार्क मूल्य का मूल्य तेजी से गिरने लगा। तो मार्क जो है उसका मुद्रा जो मार्क है उसके मूल्य जो है तेजी से गिरने लगा, उसकी जो वैल्यू नहीं, क्योंकि रुपए पैसे सबके पास हो गए, सामान तो है ही नहीं, और कोई सामान देने का तैयार नहीं। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी हो गई, 24,000 मार्क के बराबर, इतनी जो है वो गिर गई अप्रैल में। और जुलाई में ही, मई जून जुलाई 2 महीने बाद ही ये हो गई 3,53,000 मार्क। तो $1 की कीमत जो है 3,53,000 मार्क, ये 3,53,000 मार्क की कीमत बराबर $1। और अगस्त तक की स्थिति ये आ गई है कि 46,21,000 मार्क पे पहुंच गई।
और दिसंबर तक ये हो गई कि 9,88,600 मार्क हो गई $1 की। इतनी जो है मार्क की हो। अब लोग क्या हो रहे जर्मनी में कि लोग जो है पैसा के लिए जो है गाड़ियां भर के ले जा रहे और सामान जो है झोले पे ला रहे। ये स्थिति हो गई है और तब भी कोई जो है सामान देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह डॉलर में खराब मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। तो डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे, $1 में खरबों मार्क, और जो है उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी और आसमान जो है कीमत जो है क्या होने लगे, आसमान छूने लगे। अब देखते हैं कि मंदी के साल, यहाँ पे जो मंदी के साल है, मंदी के साल आपके मंदी से संबंधित विषय पूछा जाता है, आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मंदी जो है जब आती है तो मंदी कैसी हुई कि 1914 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता तो रही। ये स्थिरता कैसे रही कि, लेकिन यहाँ स्थिरता मानो रेत पर खड़ी थी। रेत के टीले पे हम रहते, रेत कब जो है खिसक जाए, इस प्रकार से। क्यों ये कैसे हुआ कि जो अमेरिका ने, ये अमेरिका जो है आज जर्मनी की सहायता कर रहा था, कुछ अल्पकालीन ऋण दिया जो है जर्मनी को। अब है तो ये अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी अमेरिका एक व्यापारी देश है, तो अमेरिका क्या है वो जो है कुछ उसने अल्पकालीन कर्जा दिया था, और उससे क्या हो गया कि जर्मन की थोड़ा आर्थिक स्थिति स्थिर हो गई, और क्या हो गए, अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित हो गए जर्मन। 1929 से 32 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। क्यों रह गई कि यहाँ पर क्या हो गया, अमेरिका में आ गए मंदी, और अमेरिका में मंदी आ गई तो जो है उसका असर पूरे विश्व में पड़ा। तो इससे मंदी से क्या हुआ, 1919 से 32 तक इसकी जो है अमेरिका की राष्ट्रीय आय अपने आप घट के आधा पे आ गई। तो अमेरिका ने भी क्या हो गया, अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया, और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ा, जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अमेरिका ने जो है जर्मनी की मदद करने भी जो है बंद कर दी। अब 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 40% रह गए। जो 1932 में जो है यहाँ पे जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन है, 1929 के मुकाबले में ये घट करके जो है केवल 40% पर रह गए, वो जो है आधा से भी कम पे आ गए। अब जो है यहाँ पर और खराब स्थिति होगी, मजदूर तो या बेरोजगार होते जा रहे थे, या उनके वेतन काफी गिर गए। ये तो होता ही है, जब जो है किसी कंपनी का काम जब मुनाफे में नहीं घाटे में जा रही है, तो ये तो वो कहेंगे मजदूरों को हटाएंगे, और ये तो जो है क्या हो जाएंगे, बेरोजगार होंगे, या तो जो है उनको कहेंगे भाई आप जो है वेतन कम कर देते। तो वेतन कम कर देते कि ताकि अपने आप भागे, धीरे धीरे जो है वेतन कम करते जाए। तो यहाँ पर ये स्थिति हो गई। और कभी कभी ये होता है कि जब जो है बहुत ही ज्यादा बेरोजगार होते तो हम कम पैसे में भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई, ये स्थिति हो गई जर्मनी में। और जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोगों की तादाद बड़ी संख्या में दिखाई देने लगी, जो कोई भी काम करने को तैयार हो, लिखित तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। उन्होंने अपने गले में तख्ती लटकाए रहती थी और उनमें लिखा रहता था कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। लाइन ये जो बाजार में जब चलते थे लोग, तो जो है एक तख्ती गले में डाल के चलते थे। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी। अब जो वाइमर संविधान था इसमें कुछ कमियां थी, और कमियां क्यों थी कि पहले वहां पे जब सम्राट का शासन था, तो सम्राट ने तो राजा का शासन था, तो उस राजतंत्र व्यवस्था से जो है लोग जो परेशान थे, उससे निजात पाने के लिए लोगों ने तो ये वाइमर संविधान बनाए। और वाइमर संविधान बनाए तो उसमें कुछ जो है ऐसा भी कर दिया कि ताकि कोई ऐसा शासक आए या जो है कभी इमरजेंसी लगानी पड़ी तो वो भी लगाई जा सकती। तो ये कुछ कमी थी। क्या कमी थी कि इसकी वजह से वाइमर कभी भी अस्थिरता या तानाशाही का शिकार बन सकता था। यदि कभी ऐसा लगे कि किसी को जो है राष्ट्रपति शासन लगाना है या कुछ जो अधिकार जनता के छीने, तो वो भी वो हो सकता था, और ये वहां की कमी थी। और इसी कमी का जो है फायदा किसने उठाया, हिटलर ने उठाया। अब यहाँ पे देखते हैं हिटलर का उदय। इसी संविधान जो वाइमर संविधान है, इसकी कमी का फायदा हिटलर उठाता है, और क्या होता है कि हिटलर वहां का तानाशाह। इसमें अनुच्छेद 48 की वजह से भी इसमें राष्ट्रपति आपत्ति को लागू करने, अब अनुच्छेद 48 में ये बात थी, और इसके आधार पर क्या होता है कि राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने नागरिक अधिकार जो है रद्द कर सकता था, अध्यादेशों के जरिए क्या कर सकता था, शासन चला सकता था। ये वहां पे थे, चलाने का अधिकार दिया गया, ये उसमें दिया गया। तो 48 में अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा, और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब से जो है वाइमर गणराज्य अस्तित्व में आए, और जब से जो है अभी तक जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो 20 बार जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था जो है मंत्रिमंडल यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, 20 मंत्रिमंडल आ चुके हैं, और कोई भी जो है यहाँ पर 239 दिन से ज्यादा नहीं रहा है। तब तक उसको वो चेंज कर देते थे, क्योंकि उसमें ये खामियां थी। कभी जो है जब तक कोई
मजबूत पार्टी सत्ता में आती थी फिर उसको जो है हटा देते, और ऐसा कोई जो है ऐसा बन ही नहीं पाता था कि कोई एक दल जो है सत्ता में आए। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया। अब यही जो अस्थिरता आ रही थी इसी और जो संकट आ रहा था इसी ने जो है हिटलर को सत्ता में पहुंचाया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहतर गरीबी से गुजरी। अब हिटलर जो है तानाशाह बना, ये जो है पहले से ही कोई अमीर नहीं था, बहुत गरीबी में इसके जो है जीवन बीता, और इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया में इसका जन्म हुआ, रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण ये जो है पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया। पहला विश्व युद्ध यूरोप में शुरू हो गया और इसने भी क्या कर दिया, इसने जो है पहले विश्व युद्ध में क्या कर दिया, अपना नाम जो है सैनिक भर्ती में लिखवा दिया, सेना में ये भर्ती हो गया। अब इसने सैनिक भर्ती में ऐसा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि उसके लिए उसे बहुत जो है कई तमगे भी मिले, कई जो है उसको जो है पुरस्कार भी मिले। और ये क्या करता, भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पे रहा। तो ये जो है जर्मनी की तरफ से जब जो है इसमें भर्ती हुआ तो ये जो है क्या हुआ, ये सेना के अग्रिम मोर्चे पर संदेश वहां का काम करता था, यहाँ से संदेश वहां पहुंचाना। इतनी फुर्ती थी इसमें, ये फुर्तीला बहुत ज्यादा था। का काम क्या, कारपोरल बना, और ये जो है क्या बना, कारपोरल बना, और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। इतनी बहादुरी जो है वो इतनी फुर्ती थी उसमें। ये एक तो हिटलर इसमें फुर्ती बहुत ज्यादा थी, इसमें जो है ये अच्छा वक्ता था, अच्छा नेता भी था, और एक जो है प्रशासक भी अच्छा था। लेकिन जो इसमें तानाशाही वाले गुण आ गए और अति वाली स्थिति आ गई कि जो साम्राज्यवाद की भावना आ गई, उसने इसे खराब कर दिया। जर्मनी सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया। जैसे जर्मनी सेना की पराजय हुई इससे ही हिल गया। और क्या हुआ, लेकिन वार्सा की संधि ने तो उसे आग बबूल ही कर दिया। जब वार्सा की संधि जर्मनी पे थोपी गई और जर्मनी को जो है पे इतनी अपमानजनक संधि थोपी गई, यहां से ही इसमें बदले लेने की भावना आ गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न हो सकते, हिटलर का जन्म कहां हुआ था, या हिटलर को जो है प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा उसने काम किया, या किस पद पे थे, कारपोरल के पद पे था, आगे जो है संदेश वाहक का काम करता था। और 1919 में उसने जर्मनी वर्कर्स पार्टी, अब 1919 में इसने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे समूह के सदस्य ले ली, जर्मन वर्कर्स पार्टी की। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना क्या कर दिया, नियंत्रण कायम कर लिया, और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी पार्टी में जिसकी सदस्यता ले रहा है उसको जो उस पर क्या कर दिया, इसने नियंत्रण कर दिया, और इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम इसे दे दिया, और इस पार्टी को बाद में जो है इसी पार्टी का नाम नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यही पार्टी जिसका नाम जो है पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम नाजी पार्टी जो है, नाजी पार्टी जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और ये जो है या जर्मन, ये जो है इसने किस पार्टी सदस्य ली, ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सतह पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुहासिक योजना में वह असफल रहा। अब ये क्या कर रहा है, हिटलर ने बवेरिया और बर्लिन, जर्मन की राजधानी जो है जो बर्लिन है वहां पर कब्जा, वो चढ़ाई करने की जो है और सत्ता प्राप्त करने की इसने योजना बनाई। लेकिन इसमें जो है वो असफल रहा, और असफल होने के बाद वो क्या हुआ, वो पकड़ा गया और जेल गया। तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये क्या हो गए, वहां से छूट गया, उसे जो है उसे बाद में उसे रिहा कर दिया गया। 1929 के बाद क्या हुआ, 1929 के बाद बैंक दिवाले हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, क्योंकि जो है यहाँ पर क्या हो गया कि जो ये आर्थिक मंदी आ गई है, ये जो है जर्मन जो मित्र राष्ट्र उनके कर्ज वापस नहीं कर पा रहे, तो मंदी धीरे धीरे होते जा रहे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। ये स्थिति आ गई, मध्य वर्ग तक की स्थिति आ गई कि अब जो है लाचारी वाली स्थिति आ गई कि ऐसा ना हो कि हमारे रोजगार इत्यादि सब छिन जाए, भूखमरी इत्यादि की डर ये सता रही। लेकिन जो नाजी पार्टी है, हिटलर की नाजी पार्टी, यहाँ पे नाजी पार्टी ने क्या किया, यहाँ पे प्रोपेगेंडा जो है फैलाया। और क्या उस अपने प्रोपेगेंडा में क्या किया, झूठे मोटे जो है प्रचार किया। उसमें क्या किया कि उन जो है जर्मनी के लोगों को
बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई कि हम जो है यदि सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, जैसे यहाँ पे जो है पार्टियां करती है। और हिटलर बहुत अच्छा नेता था, बहुत अच्छा वक्ता था। तो ये क्या करता था कि जहां पर जो है हिटलर आता था वहां पर जो है उनके सलोट मारने की स्टाइल अलग होती थी, वहां पर जो है उसका स्वागत करने की स्टाइल होती थी, तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया जाता था। और कोई भी यदि उस नासी पार्टी का जो है बड़ा लीडर आता तो वहां पर ऐसी वो किया जाता था। और लोगों में एक जो है इस प्रकार से बढ़ चढ़ करके बताया जाता था लोगों को कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जैसे होते। 1929 में नासी पार्टी को जर्मन संसद, अब जर्मन संसद है राइक स्टांग के लिए जो है हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। ये यहाँ पे 1929 में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन नासी पार्टी को कोई जो यहाँ पे ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। और जर्मन की संसद का नाम यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग। और इसमें जो चुनाव है में 2.5% वोट मिल रहे हैं। तो क्या ये सरकार बना पाएंगे? तो नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेकिन हिटलर भी कहाँ चुप रहने वाला, कहाँ मानने वाला है। तो 1932 तक आते आते यह देश, अब यहाँ पर स्थिर सरकार तो बन रही थी। हमने देखा कि कितनी बार वहां पे जो सरकारें चेंज हो रही है। तो 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और क्या हुआ, उसे 37% वोट मिल गए। अब 37% वोट मिल गए तो हिटलर की जो है क्या हो गया, जबरदस्त ये जो है वक्ता भी था, हिटलर की वाहवाही हो रही है। हिटलर जो है अब महत्वपूर्ण पद पे जाएगा, महत्वपूर्ण पद जो है संभाले, क्योंकि इस पार्टी का लीडर वही है। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे, ऐसा जोशीला भाषण देता था। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना वार्षिक संधि में हुई जो है नाइंसाफी, लोगों को बार बार ये याद दिलाता था कि हमारे साथ जो है जर्मनी के साथ वार्षिक संधि में जो नाइंसाफी हुई है, हम इसका प्रतिशोध लेंगे और जर्मन समाज को खोई हुई जो प्रतिष्ठा है उसको फिर से वापस दिलाएंगे। इस प्रकार की बातें करता था, इस प्रकार से लोगों को भड़काता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए लोग क्या करते थे, नासियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित करते थे। लोग जैसे आज के टाइम में जो है बड़े बड़े जो लीडर आते तो बड़ी बड़ी सभाएं और क्या होते, रैलियां होती है। और वहां पर क्या होता था, इनका जो चिन्ह था, इनका जो है झंडा था, उस पर स्वास्तिक चिन्ह था। तो स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नासी सल्यूट। अब ये जो स्वास्तिक चिन्ह था इस झंडे पे, तो ऐसा जो है इसका वो स्वास्तिक को जो है था, हिटलर अपने बाजू पे भी इस प्रकार के चिन्ह को लगा के रखता था, अपने जो है कपड़ों पे भी जो है इस प्रकार के चिन्ह को लगा के रखता था। तो ये जो है इस प्रकार का स्वास्तिक चिन्ह इनके जो है झंडे पे था। और झंडा कैसा था, स्वास्तिक छपे लाल झंडा, नासी सलूट। इनका जो सलूट करने का स्टाइल अलग था। भाषणों के बाद जो है खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा, ये सारे शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नासियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए क्या क्या हिटलर को मसीहा बताया, यही हमारा भगवान है। और क्या क्या एक रक्षक बताया कि हमारा रक्षक है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से क्या किया, उभारने के लिए अवतार लिया कि ये हमें उभार सकते तबाही से, और कोई नहीं उभार सकता है। तो इस प्रकार से जो है लोगों को बताया जाता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इसने क्या किया, अब इसमें लोकतंत्र का क्या करेंगे, ध्वंस करेगा। किस ढंग से हिटलर जो है लोकतंत्र को खत्म करते हैं और तानाशाह बनते हैं। 30 जनवरी 1933 को, क्योंकि यहाँ पर इनको 37% जो है वोट मिले हैं, सीटें मिली हैं, तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, इस समय राष्ट्रपति हिंडनबर्ग है। और किसने हिटलर को चांसलर का पद दिया, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दे दिया कि आओ आप राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या था, यहाँ मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। जैसे जो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। और ये यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, जर्मन जो संसद है इसमें फरवरी में यहाँ पर क्या करवा दिया, अग्निकांड करवा दिया। 30 जनवरी को ये क्या बन रहा है, चांसलर के पद में बैठ रहे, और जो है ये फरवरी में रहस्यमय, मतलब ये पता ही नहीं था किसने अग्निकांड, लेकिन इन्होंने ही जो है अग्निकांड, नासियों ने अग्निकांड करवाया। और उससे क्या किया, ये दिखाया गया कि जो है जो नासी पार्टी के विरोधी है, इन्होंने अग्निकांड यहाँ पे किया है। और क्या किया, इसके जरिए जो है इन्होंने एक कानून लाया
28 फरवरी 1933 को, इसी महीने तुरंत जो है कानून लाया कि जरिए किए गए एक अध्यादेश लाया, फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की और सभा करने की आजादी और नागरिक अधिकारों की अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। संसद भवन में आग लगा दी और उसके बाद क्या कर दिया, एक ऐसा जो है अध्यादेश लाया जिसके जरिए जो क्या कर दिया, ये सारी स्वतंत्रता खत्म कर दी। और वो जो है वहां का जो ये वाइमर जो संविधान है उसमें एक खामियां थी कि कभी भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और कुछ अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद हिटलर ने अपने शत्रु कम्युनिस्ट, अब हिटलर के जो शत्रु थे कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात उसने क्या किया, कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया, कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। तो ये जो है जो रूस इत्यादि है, तो रूस इत्यादि भी जो है क्या था, ये भी इसके शत्रु थे हिटलर के। तो लेकिन नासियों ने और द्वितीय विश्व युद्ध में कभी भी हिटलर ने एकदम से जो है रूस के प्रति, पहले से जो है रूस के प्रति कभी भी जो है क्या नहीं खोला, मोर्चा नहीं खोला। तो नासियों ने बाद में जो है मोर्चा खोला और बाद में जो है फिर ये रूस के तो काफी हार होती गई। नासियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाई नहीं किया, अब ये जो नासी पार्टी के लोग हैं इन्होंने इनका सफाई नहीं किया, नासी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 52 प्रकार की नस्ल को इन्होंने दमन का निशाना बनाया। क्या हुआ, 3 मार्च 1933 को, यहां से फरवरी से देख रहे, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम इन्हें बलिंग एक्ट पारित किया गया। ये सीधे एक्ट बना दिया गया, जो अधिनियम था ये एक्ट में आ गए। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेल दिया, संसद को किनारे और हिटलर मुखिया केवल अध्यादेशों के जरिए जो है शासन चलाने और निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया गया हिटलर को। इस प्रकार हिटलर ने वहां पे क्या कर दिया, जो है ऐसा कर दिया। नासी पार्टियों से जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर क्या लगा देगी, पाबंदी लगा देगी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर जो है राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, जो जिस पुलिस की वर्दी कैसी थी, हरी थी पुलिस जो है, और स्टम टर्नपर्स एएस के अलावा गोस्तापो, ये यहाँ पे गुप्तचर पुलिस है गोस्तापो। और ये गोस्तापो क्या है, ये जो है गोस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस, एएसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। ये जो पहले से जो वहां पे जो है मौजूद पुलिस थी, मौजूद जो है वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, इसके अलावा ये जो है कुछ और संगठन स्थापित किए गए। और ये सबसे खतरनाक है गेस्तापो के यंत्रण गृहों में किसी को भी बंद किया जाए। जो इनके यंत्रण गृह थे, जो बंदी गृह थे जहां पे यातनाएं देते थे, वहां पर किसी को भी किसी समय भी बिना पूछे बंद किया। ये नए दस्ते, ये जो नए दस्ते गेस्तापो और जो अन्य है यहाँ पे एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस इत्यादि सुरक्षा सेवा पुलिस किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था और गिरफ्तार किया जा सकता था। ये यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं कि अब हिटलर की जो पुनर्निर्माण की योजना है, ये क्या है। हिटलर की पुनर्निर्माण की योजना किस प्रकार जो है जर्मन के पुनर्निर्माण की बात करते हैं। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किसे दी, जिम्मेदारी अर्थशास्त्री वाइल्मार साख्त को सौंपी। वाइल्मार साख्त को सौंपी, ये इसका अर्थशास्त्री था। तो इसको सौंपी कि आप जो है क्या करो, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाओ। और साख्त ने क्या किया, सबसे पहले जो सरकारी पैसे से चलाए जाने और रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। उसके बाद क्या किया, विदेश नीति मोर्चे पर हिटलर को जो है फौरन जो है यहाँ पर विदेशी मामले में कामयाबी मिलने लग गई। और 1933 में उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस से जो है जो राष्ट्र संघ था, यहाँ से जो है पल्ला झाड़ दिया, यहाँ से जो है ये क्या हो गया, ये जो है हट गया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया गया। राइनलैंड क्या था, राइनलैंड जो जर्मनी राज्यों का जो एक संघ बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, 39 राज्यों का संघ, इस संघ को जो है नाम दिया गया था राइनलैंड, जर्मन राज्यों का संघ। और इस पे जो है क्या कर दिया, इसको जो है फिर क्या कर दिया कि मित्र राष्ट्र ने इसको जो है आपस में बांट लिया था। और
हिटलर ने इसको जो है इस पे फिर से दोबारा कब्जा कर लिया। और क्या 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 उसने, एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में इसने ये नारा दिया, एक जन एक साम्राज्य एक नेता। इस नारे के आड़ में 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, और जो है 1938 में उसने जो है जर्मनी को भी मिला, जो है ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी जर्मनी में मिला दिया। अब इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनी भाषी, जो चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में जो है जर्मनी भाषी सुंडरलैंड प्रांत पर जो है कब्जा कर लिया, पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। बाद में जो है इसको भी पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। इस दौरान उसने इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिला। अब इस समय क्या हो रहा है, इंग्लैंड जो है चुपचाप देख रहा है। इंग्लैंड खामोश समर्थन मतलब कि इंग्लैंड चुपचाप देख रहा है। इंग्लैंड जो है जबकि इंग्लैंड ने जो ये चेकोस्लोवाकिया है इसके साथ संधि कर रखी थी कि यदि जो है किसी प्रकार की इस पे कोई आक्रमण करेगा तो इंग्लैंड इसका साथ देगा, लेकिन इंग्लैंड ने यहाँ पे साथ नहीं दिया। जो खामोश समर्थन मिला, और क्योंकि इंग्लैंड की नजर में इंग्लैंड की नजर में यह था कि जो वार्सा की संधि है ये कैसे, इसके नाम पर जर्मनी के साथ क्या की गई, नाइंसाफी की गई। अब नाइंसाफी की गई, जो हिटलर इतने बड़े कदम उठाता जा रहा है, एक राजा को दूसरे, एक देश को जो है अपने कब्जे में दूसरे को ले रहा है, और ये जो है ये देश वो देखते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब जो है ये तानाशाह का रास्ता इसका और खुल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो पुनर्निर्माण कार्य इसका चल रहा है जर्मनी का, इसमें अब हिटलर क्या करेगा। लेकिन हिटलर यहाँ नहीं, ये जो है रुका थोड़ा नहीं है। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न कीजिए, क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रहा है। ये जो साख्त कहता है कि और हिटलर किस पे ध्यान दे रहा, सेना पे ध्यान दे रहा, हथियारों पे ध्यान दे रहा। लेकिन उसने जो है क्या कर दिया, साख्त को ही वहां से जो हटा दिया, उस पद से हटा दिया, बोले जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए क्या किया, युद्ध का विकल्प चुना। और जबकि जो है वो दोनों रास्ते पे पहले काम कर रहा था, लेकिन अभी इसने युद्ध के विकल्प, वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, अपने पड़ोसी पे हमला कर दिया। और जैसे पोलैंड पे हमला किया वैसे यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो सितंबर 1939 में इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। अब फ्रांस और इंग्लैंड जो ये जो है पहले देख रहे थे, तो जब उसने चेकोस्लोवाकिया पे, ऑस्ट्रिया पे वो कब्जा किया, तो ये भी जो है देख रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, फ्रांस और इंग्लैंड, तो फ्रांस और इंग्लैंड क्यों साथ आते हैं कि इन्होंने जो है एक गुट बना रखा था, पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने, कि इन कोई भी जो है बाहरी शक्ति इन पे आक्रमण करे, किसी पे भी आक्रमण करेगा तो ये जो है क्या करेंगे, साथ देंगे। तो इसके साथ जो है इनका युद्ध भी इनके साथ हो गए, क्योंकि ये इनके जो है एक गुट था। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय, अब जो है जैसे इन्होंने एक त्रिपक्षीय जो है ये क्या कर संधि कर रखी थी, वैसे जो है जर्मनी ने भी कर दी। और किससे कर दी, सितंबर 1940 में इटली के साथ। इटली में भी हाँ इस समय एक तानाशाह है मुसोलिनी, और यहाँ पर जो है जापान के साथ भी कर दी। और जापान भी इस समय जो है चरम पर, इसकी शक्ति भी चरम पर है, इसके पास भी टेक्नोलॉजी, इसके पास हथियार है, तो इसके साथ ही शुरू कर दी। अब यहाँ पे भी 3 राष्ट्र यहाँ पे हो गए, यहाँ भी त्रिगुट बन गए। और यहाँ पर जो है मुसोलिनी जो है ये भी जो है बाद में मारा गया है। इसके साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप में ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारी बिठा दी गई। तो उन्होंने जगहों पे जहां पे जिन्होंने जो है जर्मनी के साथ दिया, और जहां जो जर्मनी ने अपने जो है जो क्षेत्र अपने उसमें हड़प लिए या अपने राज्य में मिला दिए, वहां पर जो है कठपुतली सरकार जो हिटलर के अनुसार जो है काम करे, हिटलर के जो है इशारों पे चले, वहां पर वो जो है सरकारें बिठा दी। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। क्यों बचता रहा कि अमेरिका में जो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे लास्ट में 17 में सम्मिलित हुआ था, 1917 में, और अमेरिका में उस युद्ध के कारण ही अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, तो उस मंदी को झेल चुका था। और एक व्यापारी राष्ट्र था, वो कभी ना चाहे कि ऐसे जो फंसे हो, तो चाहे कि अब मेरा व्यापार चलता रहे, ऐसे जो है युद्ध इत्यादि होते रहे और मेरे सामान खरीदते रहे, तो ये इससे बचता रहा। यहाँ पर भी पहले सम्मिलित नहीं होता है। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्या को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वहां लंबे समय तक उसे दूर नहीं रह सकता था।
क्यों नहीं रह सकता था? रहना चाहता रह सकता था, लेकिन जो है कुछ कारण और हो गए, क्योंकि पूरब की तरफ से क्या हो गया, जापान की ताकत फैलती जा रही थी और जापान ने क्या कर दिया कि जापान जो है इसने इंडो चाइना फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर में एक अमेरिकन नौसैनिक अड्डा था और इस पे जो है हमला करने की योजना बना ली। और नौसैनिक अड्डा कौन सा ये है पर्ल हार्बर। इस पे जो है इसकी योजना बना दी और यहाँ पे जो बमबारी करना भी शुरू कर दिया। यहाँ पर जो है काफी जो है उसके जो है हथियार अमेरिका के जो है जो है लड़ाकू विमान जहाज इत्यादि जो है काफी वो जो है क्या हो गए खत्म हो गए, काफी जो है उसने ध्वस्त कर दिए। तो जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया, जापान ने किसको समर्थन दिया? हिटलर को समर्थन दे दिया और जो है भू राष्ट्र तरफ हो गए। तो यहाँ पर पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाए, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। इस कारण कूदा, नहीं तो अमेरिका नहीं आता, और नहीं आता तो फिर हो सके उसका रिजल्ट पता नहीं क्या रहता। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह युद्ध 1945 में खत्म हो गया, हिटलर की पराजय और जापान पे अगस्त में एक जो है जापान के शहर जो है हिरोशिमा और एक नागासाकी। तो हिरोशिमा पे जो है 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या कर दिया? परमाणु बम गिरा दिए। और ये जो है जापान को भी वो नहीं रही, इतनी भनक नहीं लगी, जापान को भी पता नहीं था अमेरिका के पास परमाणु बम है। और उसने उस पर जो है परमाणु बम गिरा करके वहां पे जापान के जो है लाखों लोग जो है वो मारे गए और यहाँ से ही युद्ध की समाप्ति हुई। तो अमेरिका जब भी युद्ध में सम्मिलित हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में चाहे सेकंड में, तब ही जो है तुरंत ही ये जो है विश्व युद्ध जो है खत्म हुए हैं। नासी विचारधारा के विश्व, अब जो है नासी जो विश्व दृष्टिकोण है, क्या है इनका विश्व दृष्टिकोण? तो नासी विचारधारा के विश्व दृष्टिकोण में ये विश्व दृष्टिकोण ये क्या मानते? विश्व में जो है सभी समाजों में बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ल आधार पर तो बेहतर थे पर कमतर थे। जो है ये नस्ल आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर, तो किसी जो है नस्ल आधार पे भेदभाव करते, किसी को बेहतर मानते थे, किसी को कमतर मानते थे। ये किसको बेहतर मानते थे? इस नजरे में ब्लंड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य। तो नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर और यहूदी सबसे नीचे पायदान पर ये रखते थे। इन्होंने एक जो श्रेणी बना रखी कि सबसे ऊपर जो है कौन से, सबसे जो है शुद्ध कौन से, और जो है नॉर्डिक जो जर्मन आर्य है इनको सबसे शुद्ध प्योर मानते थे। और इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को जीने का अधिकार है, इन्हीं को जो है राज करने का अधिकार, इन्हीं को रहने का अधिकार है, और उन्हीं लोगों को जो है जीवित रहने का अधिकार। जो ये जो शुद्ध है, यहूदियों को नस्ल विरोधी, ये नस्ल विरोधी थे, यानी आर्यों का जो है आर्यों का शत्रु माना जाता है। तो इनको जो है यहूदियों को क्या मानते थे कि आर्यों को जो है शत्रु है। किसको मानते थे? यहूदियों को, ये नस्ल विरोधी और आर्यों के शत्रु है। और प्राचीन से तो क्या मानते थे? इनका आर्यों को शत्रु मानने का मतलब इनका ये कारण था कि इन्होंने ये जो ईसा मसीह है उसको जो है मारा है, ये उनका कहना था। और उनको जो है काफी प्रकार से जो है वो बेइज्जत करते, उनको सूदखोर कहते थे, उनको जो है कई नाम से उन्हें वो कहते थे, उनके मकड़ी क्या क्या नाम उनको कहते थे। ये हिटलर की जो नस्ल सोच थी, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पे आधारित थी। तो इनके सिद्धांतों पे आधारित ही है हिटलर की जो नस्लवादी धारणा थी कि जो है ये कहता था कि जो संघर्ष करेगा वही जिएगा। और नासी की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वहां जिंदा रहेगी कमजोर नस्ल वाले, तो कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवेंडोम या जीवन परिधि की थी, भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। यह वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए, अब ये जो है भू राजनीतिक अवधारणा की अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर क्या करना चाहिए? कब्जा जरूरी है। इससे देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने को अपनाने
अपनाने नासी विचारधारा के विश्व दृष्टिकोण के सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ल आधार पर या तो बेहतर थे या कम। तो ये इसका मानना था कि अधिक से अधिक इलाकों पे जो है वो कब्जा किया जाए और अधिक से अधिक इलाकों को जीता जाए और अपने लोगों को वहां पर बसाया जाए। तो ये भी इसका जो है एक धारणा थी। अब यहाँ पे जो नस्लवाद की इसकी जो धारणा है, इसमें हिटलर की और धारणा क्या है कि केवल नासी लोगों को ही तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता है। तो ये इनको ही मानता था, नासी वालों को, नासी लोगों को, बाकी सब अवांछित है, बाकी सबको जो है बेकार मानता था। ये जो है इसका मतलब था, इसका मतलब यहाँ निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था जिन्हें नासी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। तो जिनको अशुद्ध मानते थे, असामान्य मानते थे। और यूथनेशिया, दया मृत्यु, ये कुछ शब्दों का प्रयोग करता था। यूथनेशिया, तो दया मृत्यु जो है ये शब्द करता था। इसने एक जो कार्यक्रम के तहत जो है बाकी नासी अफसरों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानता था। तो जो नासी अफसर भी है, नासी पार्टी के, नासी पार्टी संबंधित है और उस जो है जिनको जो है ये मानता था कि ये कैसे है, वंश विस्तार हो गए, लेकिन यदि वो क्या हो गए, मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग हो गए, तो उनको क्या करता था, ये यूथनेशिया देता था, दया मृत्यु देता था। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों, अब जो जर्मनी में रहने वाले जिप्सी है, अश्वेत की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और उसके बाद उन्हें क्या कर दिया गया, मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया है, मानता था। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर क्या किया, कब्जा किया, तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह जो है काम पर जोक दिया जाता था और उनमें से जो है कुछ की मृत्यु हो जाती थी और पूरे जो है 24 घंटे में से 18-20 घंटे उनसे काम करवाया जाता था। कहीं जो है सोने इत्यादि कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। इनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। तो ऐसा जो है ये वर्ताव करता था। और इसकी क्या सोच थी, नासी जो है बात से संबंधित, नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का ही हुआ। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूदा परंपरागत घृणा थी। जो इनकी जो है ईसाई धर्म के प्रति की ये परंपरागत घृणा की, ईसाई में जो है ये क्या मानते हैं कि ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा है। तो ये इनका आरोप था। और ये क्या कहते थे, बाकी समाज में से अलग वस्तु में रहते थे। जो ये नासी जो यहूदी लोग थे, इनको बाकी समाज से अलग वस्तु में वो रखा जाता था और जिन्हें घेटो यानी दड़वा कहा जाता था। तो ये घेटो क्या थे, तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो है इनकी वस्तियां थी जहां पे जो है ये यहूदी लोग रहते थे वहां पर। और आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया, बहुत सारे ने जो है ईसाई धर्म अपना लिया यहूदी ने, लेकिन फिर भी उसने जो है उनके साथ अच्छा वार्ताव नहीं किया। उसके बाद भी अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मनी संस्कृति में भी ढल भी गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की जो घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी। जो वैज्ञानिक सिद्धांत जो जिसका नदम ये छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत था, जो उसको जो है वो मानता था कि उन्हीं को जीवित रहने का अधिकार है, जो कैसे है, जो संघर्ष करे, जो है वही जाति वो रह सकती है। इस पे तो वो फिर भी उनसे घृणा करता था। 1933 से 38 तक नासियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें जो है दरिद्र कर आजीविका के संसाधनों से छीन कर दिया गया। उन्हें से समाज से अलग थलग कर दिया। उनके जो है व्यवसाय इत्यादि, जो व्यवसाय करते थे, व्यापार इत्यादि करते थे, और वो सारे उनके व्यवसाय छीन ले गए और से समाज से अलग कर दिए गए। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में जो है उन्होंने क्या बनाया, उनके लिए गैस चैम्बर बनाए और वहां जा करके मार देने की रणनीति अपनाई गई। उनको जो है गैस चैम्बर में जो है ले जाया जाता था और वहां उन्हें जो है क्या किया जाता था, उसी में उन्हें डाल दिया जाता था और वहां जो है और छोटा मोटा वहां पर जो है गैस चैम्बर वहां पर जो है इस प्रकार से बना हुआ था कि ये जो है कोई पिक्चर और टाइप का है और वहां पर फुहारे इत्यादि सब लगे रहते। बाद में जो वहां जो उनकी मृत्यु हो जाती थी वहां पे गैस छोड़। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तरी पश्चिम पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल
अब ऑसवाब छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को यहाँ लाकर क्या किया जाए, बसाया जाए। तो ये जो हिटलर की रणनीति है। इसके बाद पोलैंड वासियों, तो ये कल्पना लोग जो इसका यूटोपिया है, जो कल्पना लोग जो है साम्राज्य बनाना चाहता था। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह जो है खदेड़ करके जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्सों में जो है पहुंचा दिया गया। आर्य जैसे, अब जो आर्य जैसे जो जर्मन नागरिक जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को क्या किया जाता था, उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। ये हिटलर के ऐसे काम थे कि बच्चों को भी वो जो है उनके माँ बाप से अलग कर देता था। और क्या करता था, उनके माँ बाप से अलग करके जो है जर्मन जैसे लगते थे, ये जर्मन जो ये नाडी कार्य जैसे लगते थे, और उनके माँ बाप से छीन करके जांच के लिए क्या किया जाता है, नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा देता था। और यदि उसमें जो है सफल हो गए, वो जो है जांच में अगर कामयाब हो जाते थे, तो उन्हें कहाँ, जर्मन परिवारों में वो पाला जाता था। तो पोलैंड के जो वहां पर जिस क्षेत्र में उसने कब्जा किया, वहां के बच्चों को भी उनके माँ बाप से अलग करके, और माँ बाप तो जो है उनको सजा इत्यादि दे करके उनको जो है गैस चैम्बर में वो डाल देता था। और यहाँ पे जो है इनके परिवारों से अलग करके इन्हें पाला जाता था। सिर्फ उन बच्चों को जो है जर्मन नाडी कार्य जैसे दिखते थे। और अगर ऐसा नहीं होता, यदि वो बच्चे जो है उसमें सफल नहीं होते, तो उन्हें अनाथ आश्रमों में जो है डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज्यादातर जो है क्या हो जाते थे, मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो, अब ये जो जनरल गवर्नमेंट जहां ये जो है इनको भेजता था, जो कहाँ के वो लोग थे, पोलैंड निवासी थे, इनमें से विशालतम घेटो और गैस चैम्बर थे। और इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता। तो इस जगह इसने क्या कर रखे थे, ये घेटो बस्ती थी, और यहाँ पे जो है गैस चैम्बर थे। नासियों में युवाओं की क्या स्थिति, यहाँ पर जो है युवाओं की स्थिति देखते हैं कि युवाओं की क्या स्थिति थी। युवाओं के लिए जो है क्या क्या इसने किया है, तो तमाम स्कूलों में सफाई, स्कूलों में भी इसने सफाई अभियान चलाया। और क्या क्या, शुद्धिकरण की मुहिम चलाई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय, या तो यहूदी कोई ऐसा लगे यहूदी है, या राजनीतिक दृष्टि से जो है ये अविश्वसनीय लगे, तो दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले जो है नौकरी से हटा दिया गया, बाद में उसको जो है मौत की घाट। तो शिक्षकों के साथ ये किया गया। स्कूलों को, बच्चों को स्कूलों में अलग अलग बिठाया जाता था। जो नासी बच्चे थे, जर्मन जो है नाडिक बच्चे थे, उनको अलग बिठाया जाता था। और जर्मनी और यहूदी बच्चों को एक साथ ना बैठा सकते थे और ना खेल कूद सकते थे। तो जो है जर्मनी बच्चे थे और यहूदी बच्चे, इनको अलग अलग बिठाया जाता, ना एक साथ खाते ना ये बैठ वो खेल सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी जो यहूदी है, जिप्सियों के बच्चे हैं, उनको, विकलांग बच्चों को स्कूलों से, और विकलांग बच्चों को, यहूदियों को, जिप्सियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूल से क्या किया गया, निकाला गया। और 40 के दशक में उन्हें जो है गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। बच्चों के साथ भी ऐसा किया गया। जर्मनी बच्चों और युवाओं को, अब जो जर्मनी बच्चे हैं और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने के लिए जो है जिम्मेदारी किसको दी गई, युवा संगठनों को सौंप दी गई। तो कुछ युवा संगठन बनाए गए, जिनमें जो है जर्मन बच्चों और जो है युवाओं को जो है राष्ट्रीय समाजवाद की भावना में जो है भरने के लिए 10 साल की उम्र के बच्चों को जो है युंग फोक में दाखिल कर दिया जाता था। तो युंग फोक, ये शब्द युंग फोक क्या है, और इसमें किस उम्र के बच्चे जो है दाखिल दिया जाता, तो 10 साल की उम्र के बच्चों को। 14 साल की उम्र के सभी बालकों को, लड़कों को नासियों के युवा संगठन हिटलर का जो हिटलर यूथ जो है, इनके जो है नासियों में जो युवा संगठन था हिटलर यूथ, इसके सदस्य लेनी पड़ती थी 14 साल के जो है उम्र के सभी बच्चों को। और उसके बाद क्या होता था, इस संगठन में शुद्ध उपासना, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों और जिप्सियों के अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। यहाँ पर यह सिखाया जाता था, यहूदियों से घृणा, लोकतंत्र से घृणा, कम्युनिस्ट से घृणा, ये उन्हें वहां पर सिखाया जाता था। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद जो है इनको जो है शारीरिक प्रशिक्षण, विचारधारात्मक प्रशिक्षण की इनसे गिरना उनसे गिरना, और लगभग 18 साल की उम्र में वो जो है लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। तो 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस में शामिल होते थे। इनका आप लोग ध्यान रखना,
इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी एक नासी संगठन, जो ये नासी संगठन, किसी न किसी नासी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नासी यूथ लीग का गठन 1922 में, ये जो नासी यूथ लीग है इसका गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसमें हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 22 में इसका गठन हुआ और 1926 में से क्या नाम दिया गया, हिटलर यूथ का नाम दिया गया। और 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। तो 1933 यानी जो है 10 साल में इसमें 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल थे। और वो भी जो है कौन से, जो नाडिक जो है आर्य है, नासी जो है जो लोग हैं वही नस्ल वाले हैं, वही बच्चे उसमें शामिल है, औरों को उसमें शामिल नहीं किया। अब जो है मातृत्व की जो है नासी सोच की थी, माताओं की प्रति क्या थी, तो लड़कियों को यह कहा जाता था, लड़कियों को क्या कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को क्या करना, जन्म देना और उनका पालन पोषण। अब महिलाओं के साथ भी अच्छा वो नहीं करते, जो तो ऐसी माताएं जो है ऐसे बच्चों को जन्म दे जो शुद्ध आर्य जैसे, नाडिक आर्य जैसे दिखे, तो वो तो ठीक है। जो न वैसे बच्चों को जन्म न दे पाए, वैसे बच्चे जो है न हो पाए, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, यहूदियों से दूर रहना। उनको जो है ये बताया जाता है आप यहूदियों से दूर रहे, घर संभालने और बच्चों के नास्य मूल्य मान्यताओं, और घर संभालने और बच्चों को जो है नास्य जो है मूल्य और मान्यता आपको बतानी है कि इनके शिक्षा जो है देनी है। यानी माताओं का काम ये था कि जो है इनको नास्य जो मूल्य और मान्यता है उनकी शिक्षा देनी है। देने का दायित्व तो उन्हें सौंपा गया था। यह वह आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक रही थी। तो जो आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक किन्हें बताया गया, माताओं को बताया गया कि आप ही जो है आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक है। तो एक किसको बताया गया, ये ध्यान रखना, ये माताओं को बताया गया। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। तो ये भी जो है बन सकता है कि जो है किसने कहा कि मेरे साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। तो क्या सारी माँ के साथ ये अच्छा व्यवहार किया जाता था? नहीं। लेकिन नासी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, ऐसे बच्चों जो जर्मन आर्य जैसे नहीं दिखते थे, नाडिक आर्य जैसे नहीं दिखते थे, उन्हें दंडित किया जाता था। जबकि नस्ली और वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम भी दिया जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को भी इनाम देने की व्यवस्था की, जो जितने ज्यादा बच्चों के नाम देंगे, लेकिन वो बच्चे कैसे होंगे, जो है नाडिक आर्य जैसे दिखने वाले होने चाहिए। तो माता के लिए देने वाली माताओं को के लिए वैसे ही तमगे देने का इनाम इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। जिस प्रकार के मेडल सिपाहियों को दिए जाते थे वैसे मेडल माताओं को भी दिए जाते थे। अब कैसे मेडल देते थे? 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को जो है कांसे का तमगा दिया जाता था, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का, और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को जो है सोने का तमगा दिया जाता था। यानी उसका खूब सम्मान किया जाता था। और जो है इस प्रकार के जो है बच्चों को जन्म नहीं देती थी, उसको जो है उस पर काली पोती जाती थी, उसका मुंह काला किया जाता था, उसको जो है घुमाया जाता था, उसको जो है वो सर मूंडा जाता था। इस प्रकार से जो है उसे सजा दी जाती थी, समाज से उसे बिल्कुल अलग कर। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए। अब यहाँ पे प्रचार की कला क्या थी इनकी, जो नासी विचारधारा नासी लोग हैं, इनकी प्रचार की कला क्या थी? बहुत चालाक थे ये, जो है शब्दों को ही ये कुछ अन्य शब्दों में सीधे सीधे नहीं कहते। तो अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वो न तो केवल भ्रमक बल्कि दिल हिला देने वाले शब्द थे। नासियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। हत्या और मौत जैसे शब्द उन्होंने कही नहीं। क्या कहते थे? सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान। यहूदियों के संदर्भ में कहते थे अंतिम समाधान, और यदि सामूहिक हत्या करने तो इसे कहते थे विशेष व्यवहार। इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते थे। यूथनेसिया विकलांगों के लिए, विकलांगों को यदि मौत की सजा देनी है, उनको गैस चैम्बरों में डालने तो उसलिए यूथनेसिया। यहूदियों को डालने तो अंतिम समाधान, और जो है सामूहिक हत्या करनी तो विशेष व्यवहार। ऐसे शब्दों वो चयन करते थे। केवल चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। और चैन और संक्रमण मुक्ति ये भी जो है शब्द प्रयोग किया जाता। इवैक्यूएशन खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना।
ये शब्द है गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। अब गैस चैम्बरों को क्या कहते हैं? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, यानी जहां जो है बीमारी हो, उससे जो है बीमारी से संक्रमण मुक्त क्षेत्र, यानी वहां पर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है, कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और कैसे थे ये? उनमें नकली फुहारे भी लगे होते थे। वो पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवि दिखाई पड़ती थी। तो पोस्टरों में जो जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवि दिखाई पड़ती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता। तो जो जर्मन के दुश्मन ये किससे कहते थे? जर्मन के दुश्मन यहूदियों को कहते थे। तो इनके लिए जो है, इनकी जो है रटी रटाई छवि, सबको यही वही बात बोलते थे, वही जो है समाज में फैलाई जाती। तो ये रटी रटाई छवि, उनका जो है क्या मजाक उड़ाया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था, उन्हें कीड़ा मकोड़ा इत्यादि सब कुछ कहा जाता था। अब जो है और क्या इनको कहा जाता था रटी रटाई छवि में? समाजवाद और उदारवादियों को कमजोर, जो समाजवादी और उदारवादी इनको क्या कहते थे? कमजोर कहते थे, पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें जो विदेशी एजेंट कहकर जो है बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में, जो फिल्में भी दिखाई जाती थी, उनमें भी क्या किया जाता? यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता। उनकी चाल ढाल, उनकी तुलना उतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती। तो चाल ढाल और जो है उनकी ऐसी मजाक उड़ाए जाते थे कि एक ऐसे कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से वो की जाती थी। तो ये जो है इस प्रकार से इनकी प्रचार कला थी। और इसी के साथ जो है टॉपिक समाप्त होता है। और जो भी इससे जो है महत्वपूर्ण, और आपको जो है ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और किस प्रकार से कब कौन कौन सी घटना हुई है, ये जो है हिटलर और इसके जो है नाजी पार्टी और इन्होंने दुनिया के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, दुनिया के साथ क्या, यहूदियों के साथ या अन्य जो है नस्ल के लोगों के साथ, और किस प्रकार हिटलर तानाशाह बना और किस प्रकार उसकी जो है लास्ट में मृत्यु हुई है, ये जो है सारा हमने देखा है। तो धन्यवाद इसी के साथ। और आप लोग जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, इसको जो है आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाए। थैंक यू।